अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू पर्स ऑफ लाइफ। आज के व्लॉग में मैं आपसे कुछ टाइम मैनेजमेंट टिप्स शेयर करूंगी फॉर द हाउस वाइफ्स। घर के काम, बच्चों की जिम्मेदारी, खुद के लिए वक्त निकालना, सब मैनेज करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तो इस व्लॉग में मैं अपनी रूटीन का सिंपल और रियलिस्टिक हैक शेयर करूंगी। आज सुबह जब मैं उठी तो मेरा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा था और ऑनेस्टली ये देखकर दिल इतना सुकून और खुशी मिलती है ना। लेकिन इस खुशी के पीछे सिर्फ दुआ नहीं बल्कि मेहनत और प्रॉपर प्लानिंग होती है। एक टाइम टेबल होता है जिसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। एनीवेज, ब्रेकफास्ट के साथ ही मैंने अपनी टू डू लिस्ट को अपडेट किया। लेकिन टास्क स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको एक छोटी सी यूज़फुल टिप देना चाहती हूँ। मेरे पास कुछ अबायास हैं जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद हैं। इनका स्टफ़ बहुत ही सॉफ्ट और ब्रेथेबल है, डेली वेयर के लिए भी परफेक्ट है और सबसे अच्छी बात ये वॉश के बाद भी अपना कलर लूज़ नहीं करते। अच्छा, इन अबायास के डिज़ाइन सिंपल और एलिगेंट दोनों ही हैं, लेकिन वॉशिंग के वक्त मैं एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखती हूँ। हमेशा माइल्ड डिटर्जेंट यूज़ करती हूँ और रैपिड 15 पे वॉश करती हूँ, जिससे इनका फैब्रिक और कलर दोनों फ्रेश रहते हैं। मैं खुद भी ये मेथड यूज़ करती हूँ और चाहूँगी कि आप लोग भी यूज़ करें, जिससे आपके चाहे जितने भी पुराने अबायास हों वो बिल्कुल फ्रेश और नए लगेंगे। लॉन्ड्री का एक लोड तो लगा दिया था, लेकिन अब बच्चों की जैकेट्स क्लीन करनी थी। जैसे कि हमें पता है कि विंटर जैकेट, स्पेशली लेदर की जैकेट्स को डायरेक्टली वॉश नहीं किया जाता, क्योंकि वॉशिंग से इनकी शाइन और फैब्रिक दोनों ही ख़राब होते हैं। सो मैं एक सिंपल हैक यूज़ करती हूँ। मैं एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स को हल्का सा डम लाइक हल्का सा गीला, बस थोड़ा सा मॉइस्ट ही करती हूँ, जिससे जैकेट की सरफेस जेंटली वाइप करनी हो ताकि डस्ट और स्टेन्स निकल जाएं। अच्छा, अगर टफ स्टेन है तो एक बाउल में थोड़ा सा माइल्ड सोप और पानी मिक्स करें। फिर माइक्रोफाइबर क्लॉथ से सिर्फ उसी एरिया का स्पॉट क्लीन करें और ड्राई क्लॉथ से जेंटली टैप टैप करें ताकि मॉइस्चर हट जाए। और लास्ट में मैं थोड़ा सा लेदर कंडीशनर भी ज़रूर लगाती हूँ ताकि जैकेट सॉफ्ट और शाइनी भी रहें। इस तरह जैकेट्स फ्रेश भी हो जाती हैं और उनकी लाइफ भी ज़्यादा हो जाती है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि वॉशिंग की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, बाहर के मुल्कों में स्पेशली स्टूडियो अपार्टमेंट्स में ड्राइंग के लिए अलग से जगह नहीं होती और विला के बाहर भी नहीं फैला सकते, क्योंकि ये नॉट अलाउड है। यहाँ का एक रूल है। इसी रूल को फॉलो करते हुए क्लॉथिंग हैंगर विंडो के पास ही सेट किया जाता है, जहाँ पर धूप डायरेक्टली पड़े। इस तरह कपड़ों में जितना भी हल्का सा मॉइस्चर होता है वो नेचुरली ड्राई हो जाता है। सो मैंने भी लेदर की जैकेट्स को विंडो में ही हैंग कर दिया और बस यहाँ पर ये ड्राई होती रहेंगी और मैं चलती हूँ अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ। आज मैंने करनी थी माइक्रोवेव ओवन की डीप क्लीनिंग। नॉर्मली मेरा ओवन इतना गंदा नहीं होता, लेकिन बच्चों के हाथ लगने की वजह से थोड़ा सा मैस ज़रूर हो जाता है। और ऑनेस्टली ओवन क्लीन करना उन चीज़ों में से है जो एकदम आपको फ्रेश और ऑर्गेनाइज्ड फील देते हैं। अच्छा, डीप क्लीनिंग के लिए मैं डिफरेंट हैक्स ट्राई करती रहती हूँ, लेकिन आज मैं आपको एक सिंपल और नेचुरल हैक दिखाती हूँ, लेमन प्लस हॉट वाटर। इसके लिए हाफ कप पानी में हाफ लेमन ऐड करती हूँ। बस इसको माइक्रोवेव में 4 से 5 मिनट के लिए हाई हीट पर रख देती हूँ। अच्छा, जब पानी बॉयल होता है तो लेमन वाली स्टीम पूरे माइक्रोवेव में स्प्रेड हो जाती है। मैं हमेशा इसको 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ ताकि जितनी भी ग्रीस और टफ स्टेन्स हों वो सॉफ्ट हो जाएं। उसके बाद मैं एक स्पॉन्ज पर थोड़ी सी फेरी लगा के उसको जेंटली स्क्रब करती हूँ। फिर 3 से 4 दफ़ा गर्म पानी के साथ माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स यूज़ करके साफ़ करती हूँ। हॉट प्लेट और रिंग को मैं प्रॉपरली वॉश कर लेती हूँ। अच्छा, क्लीनिंग के लिए मैं हमेशा माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स ही यूज़ करती हूँ। इनका फैब्रिक बहुत ही सॉफ्ट होता है और सबसे अच्छी बात यह है कि ये किसी भी सरफेस पर स्क्रैच या मार्क नहीं छोड़ता। ये क्लॉथ्स मल्टीपर्पज़ होते हैं, चाहे आप किचन क्लीनिंग कर रहे हों या अप्लाइंसेस वाइप कर रहे हों या जैकेट्स फ्रेश कर रहे हों, हर जगह ही परफेक्टली वर्क करता है। सो ये मेरा मोस्ट फेवरेट है। तो बस लास्ट स्टेप में मैंने एक एंटीसेप्टिक स्प्रे का मिस्ट किया और माइक्रोफैब्रिक क्लॉथ से वाइप कर लिया, क्योंकि इससे ना सिर्फ माइक्रोवेव शाइनी हो जाता है बल्कि एक रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंस भी आती है। सो मैं हमेशा सेपरेटर कवर को भी ज़रूर सेट करती हूँ। सो बस यहाँ पर मेरा ओवन नीट एंड क्लीन और शाइनी है। सो यहाँ पर एक टिप ज़रूर दूंगी कि आप रेगुलर या वीकली बेस पर इस हैक के साथ ज़रूर ओवन को डीप क्लीन करें ताकि ग्रीस हार्ड लेयर बनकर बिल्कुल भी ना चिपके। अब चलते हैं वैनिटी ऑर्गेनाइजिंग की तरफ। डेली के बेसिस पर मैंने अपनी वैनिटी पर एक बास्केट रखी होती है जो मोस्टली रफ ही यूज़ होती है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि घर वालों को जो भी जैसा भी आता है वो सब इसी में ही डालते जाते हैं और टाइम के साथ साथ ये बिल्कुल ओवरलोड हो जाती है। सो डीप क्लीनिंग तो मस्ट हो जाती है। और सेकंड प्रॉब्लम है मेकअप। मेकअप आप जल्दी जल्दी में यूज़ करो तो सारी ऑर्गेनाइजेशन आपकी ख़राब हो जाती है, लाइक पूरा सीक्वेंस ही ख़राब हो जाता है और फिर प्रोडक्ट ढूंढने में हमेशा वक्त ज़ाया होता है। इसीलिए मैं वैनिटी को टाइम टू टाइम ज़रूर साफ़ रखती हूँ और ऑर्गेनाइज भी। और यहीं से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक निकल कर आता है टाइम मैनेजमेंट। घर के कामों को एफिशिएंटली करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग भी ज़रूरी होती है।
मैं आपके साथ अपनी पर्सनल एग्जांपल्स के साथ एक डिटेल चेकलिस्ट शेयर कर रही हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है प्लानिंग। दिन की शुरुआत हमेशा प्लानिंग से करनी चाहिए। सुबह उठते ही या रात को ही डिसाइड कर लेना चाहिए कि आज दिन किन चीज़ों पर फोकस करना है। फॉर एग्जांपल मैंने डिसाइड किया है कि आज ओवन को डीप क्लीन करूँगी, लॉन्ड्री भी करनी है और वैनिटी को भी ऑर्गेनाइज करना है। अकॉर्डिंग टू द माई प्लानिंग मैं हमेशा प्लानिंग को शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में करती हूँ। हर प्लान को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करती हूँ, लाइक शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में डेली या वीकली टास्क होते हैं, लाइक ओवन की डीप क्लीनिंग हो गई 20 मिनट्स के अंदर और 30 मिनट्स के अंदर वैनिटी की ऑर्गेनाइजेशन हो गई। इसी तरह लॉन्ग टर्म जो मंथली और सीजनल टास्क होते हैं, लाइक वार्डरोब को डीप क्लीन करना, पेंट्री की ऑर्गेनाइजेशन करना। इसके अलावा बहुत से टास्क ऐसे होते हैं। इससे आपको क्लियर हो जाता है कि अवेलेबल टाइम कितना है और प्रायोरिटी किस चीज़ पर देनी है। मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टू डू चेकलिस्ट। मैं हमेशा अपने टास्क को लिख कर रखती हूँ, चाहे वो मेरी डायरी में हो या फिर मेरे मोबाइल पर हूँ। सो जब तक एक एक चीज़ टिक ऑफ होती है तो एक्स्ट्रा ही मोटिवेशन मिलता है। सो नेक्स्ट काम भी करने का दिल करता है। मेरे लिए वर्क ऑर्डरिंग भी बहुत ज़रूरी है। मैं सबसे ज़रूरी और अर्जेंट कामों को पहले करती हूँ, बाकी बाद में रखती हूँ। जैसे कि ओवन को मुझे आज हर हाल में डीप क्लीन करना था, सो मैंने कर लिया। वैनिटी को भी ऑर्गेनाइज़ करना था। इसके अलावा मैं अपने टाइम को हमेशा टाइम स्लॉट के साथ ही एडजस्ट करती हूँ। सुना तो होगा ना, हर कामयाब औरत के पीछे एक मर्द का हाथ होता है। सो इसी तरह हमारे हर मुकम्मल काम के पीछे एक टाइम ब्लॉकिंग या टाइमर का कमाल होता है। मैं हर टास्क के लिए एक स्पेसिफिक टाइम को ज़रूर फिक्स करती हूँ और टाइमर लगाती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ओवन की डीप क्लीनिंग के लिए टाइम फिक्स कर दिया था 30 मिनट। इसी तरह मैंने वैनिटी की ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी 30 मिनट्स का ही टाइम फिक्स किया हुआ है। सो टाइमर ख़त्म होने से पहले ही काम कंप्लीट करने की खुशी भी एक्स्ट्रा ही होती है और नेक्स्ट काम के लिए मोटिवेशन भी आपको मिलती है। ज़रूरी ये भी नहीं है कि हर काम ही आपके 30 मिनट या 20 मिनट्स के अंदर ही हो जाएंगे। कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो बड़े होते हैं, लाइक उसको करते करते फुल डे ही हमारा स्पेंड हो जाता है। सो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अपने कामों को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर लूँ। जैसे कि मैं कुकिंग कर रही हूँ और कुकिंग के प्रोसेस को भी मैं स्टेप बाय स्टेप ही करती हूँ। पहले वॉशिंग, कटिंग, क्लीनिंग और फिर एक्चुअल कुकिंग। इस तरह सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड भी रहता है और स्टेप बाय स्टेप अप्रोच से स्ट्रेस भी कम होता है। अच्छा, जो मैं मिस्टेक करती हूँ वो मैं आप लोगों को बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी। अवॉइड मल्टीटास्किंग। लाइक मैं हमेशा मल्टीटास्क ही कर रही होती हूँ। मोस्टली आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स में देखा है मल्टीटास्क ही चल रहे होते हैं। लाइक सब चीज़ें एक साथ करने की कोशिश भी हमेशा स्ट्रेस ही क्रिएट करती है। एक वक्त में एक काम ही कंप्लीट करना चाहिए, यही बेस्ट रहता है। इससे आपकी सेहत भी अच्छी रहती है और आपके टास्क भी मुकम्मल हो जाते हैं। वाइल ऑर्गेनाइजिंग डिक्लटर भी ज़रूर करें। लाइक मैं जब वैनिटी ऑर्गेनाइज कर रही थी तो साथ ही मैंने एक्स्ट्रा और एक्सपायर्ड और अनयूज प्रोडक्ट को हटा दिया। और सीरियसली इससे स्पेस भी बन जाती है और टाइम भी सेव होता है। पता है क्या, मेरी अच्छी आदतों में एक आदत ये भी है कि मैं स्मॉल रूटीन को ज़रूर सेट करती हूँ। रोज़ मैं तकरीबन 10 से 15 मिनट के छोटे छोटे क्लीनिंग रूटीन को ज़रूर करती हूँ, ताकि वीकेंड पर बिल्कुल भी बर्डन ना हो। और हाँ, डेली बेसिस पर सब कुछ डीप क्लीन करना भी पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए कुछ कामों को मैंने वीकली प्लान में ऐड किया होता है। हर दिन एक टास्क ज़रूर चूज़ करती हूँ। फॉर एग्जांपल मंडे को मैंने डीप क्लीनिंग करनी होती है, ट्यूसडे को कुकिंग करनी होती है, वेडनेसडे को मैंने लॉन्ड्री या फिर इसके अलावा दूसरे जो छोटे छोटे टास्क होते हैं। सो फ्राइडे तक यही रूटीन चलती रहती है। सैटरडे और संडे की बात करूँ तो बच्चों को मैं ज़रूर इन्वॉल्व करती हूँ और हस्बैंड की इन्वॉल्वमेंट तो ज़रूरी है, क्योंकि कुछ टास्क ऐसे होते हैं जिनको अकेले करना पॉसिबल नहीं होता। सो उनको मैं हमेशा प्लान करती हूँ कि वीकेंड पे ही करूँगी। तो कहने का मतलब ये है कि घर के सब मेंबर्स जब इन्वॉल्व होते हैं ना, तो वर्कलोड हमेशा ही कम होता है। और कुछ काम ऐसे होते हैं जो रात को ही किए जाते हैं, लाइक बच्चों का यूनिफॉर्म प्रेस करना, बच्चों के लंच के लिए कुछ न्यू ट्राई करना या फिर उसको हाफ़ कुक करके रख देना। लाइक ये छोटे छोटे काम आपके जो होते हैं वो आपकी सुबह को स्मूथ बना देते हैं। लाइक आपका सुबह का टाइम तो ऑलरेडी इतना शॉर्ट होता है, सो बेस्ट यही है कि रात को ही प्रिपेयर कर लें। पता है क्या, मेरे हस्बैंड बोलते हैं बी फ्लेक्सिबल। सुपर वूमन बनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लाइक ये नहीं है कि आप हर प्लान को 100% ही फॉलो करो, क्योंकि कभी कभी अनएक्सपेक्टेड काम भी आ जाते हैं और कभी कभी आपकी तबीयत भी ख़राब हो जाती है। सो ऐसा ही रहना चाहिए कि जिससे आपकी रूटीन बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो।
डेफ़िनेटली अपने लिए भी दिन में 20 से 30 मिनट ज़रूर फ़िक्स करने चाहिए, चाहे स्किन केयर हो, थोड़ी-सी वॉक हो या कुरान पाक की तिलावत हो या कोई भी आपकी फ़ेवरेट हॉबी हो। जब तक हम खुद फ्रेश हैं तो हमारे साथ हमारा पूरा घर ही फ्रेश रहेगा। रियल मोटिवेशन तब मिलती है जब आप स्मॉल विंस को सेलिब्रेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब एक टास्क टाइम पर कंप्लीट होता है तो आप अपने आप को क्रेडिट देते हैं, जैसे कि मैंने आज बहुत सी चीज़ें की, सो मैं इतना हैप्पी थी, तो फिर मैंने साथ कुछ और भी एक्स्ट्रा काम कर लिए। ट्रस्ट में छोटी छोटी जो खुशियाँ होती हैं ना, वो आपके अगले टास्क के लिए आपका दिल और भी ज़्यादा मोटिवेट करती हैं। सो टाइम मैनेजमेंट का मेन पॉइंट यही है कि आपको अपने दिन पर कंट्रोल फील हो, ना कि दिन आपको कंट्रोल करे। जब भी कोई टास्क टाइमली कंप्लीट होता है, एक एक्स्ट्रा ही खुशी मिलती है और नेक्स्ट काम करने का दिल भी करता है। बस फाइनली आज का दिन काफ़ी प्रोडक्टिव रहा और मेरी एक सिंपल एडवाइस यही है कि आप अपने वक्त को वाइसली मैनेज करें, टेंशन लिए बगैर स्टेप बाय स्टेप कामों को रियलिस्टिक अप्रोच से मैनेज करें, ताकि दिन के एंड में एक सुकून और सेटिस्फेक्शन का एहसास हो। बस मैं भी अपने व्लॉग का एंड यहीं पर करती हूँ। अगर आपको मेरी टिप्स पसंद आई हैं तो लाइक ज़रूर करना और अपनी डेली रूटीन्स हैक ज़रूर कमेंट्स में शेयर करना। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलती हूँ एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।